हाँ बेटा, चलिए लास्ट लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन? 23 किया था। 22 करना है अभी, ठीक है। हाँ बेटा, 22 में देखेंगे क्या दिया है। cos of x minus y is equals to -1। फाइंड आउट करना है cos x प्लस cos y। आंसर किस फॉर्म में है बेटा? आंसर किस फॉर्म में है? नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। कैसे करेंगे? cos of x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऐसा cos रेशो के अंदर आप ऐसा कौन सा एंगल डालेंगे जिससे आपको -1 वैल्यू मिलेगा? cos ऑफ विच एंगल गिव्स -1 वैल्यू? 180, सही है। तो cos 180 का वैल्यू होता है बेटा -1, हमने देखा था। अब दोनों तरफ cos cos है, बीच में इक्वल साइन है, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, बस फिर क्या, cos x प्लस cos y निकालना है, तो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखे या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x। अगर मान लो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं तो 180 प्लस क्या बनेगा? y। और क्या फाइंड आउट करना है? cos x प्लस cos y। तो cos x प्लस cos y का वैल्यू निकालना है। x की जगह लिख सकते हैं 180 प्लस y प्लस cos y। 180 को क्या लिखेंगे बेटा? 90 इंटू 2 प्लस y प्लस cos y। 90 इंटू 180 मतलब 180 प्लस y, मतलब 180 में कोई एंगल ऐड किया जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा? नेगेटिव, और इवन नंबर है तो cos तो cos ही रहेगा। तो क्या मिलेगा आपको? माइनस cos y। तो माइनस cos y प्लस cos y क्या आएगा? तो इसका वैल्यू निकालना था, इसके लिए हमने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा यूजिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है। हाँ बेटा, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बेटा साइन x प्लस कोसेक x इज इक्वल टू कितना दिया है? 2, है ना। एंड आपको क्या करना है? साइन रेज टू द पावर 8x प्लस कोसेकेंट रेज टू द पावर 8x का वैल्यू निकालना है। साइन और कोसेक एक दूसरे के कैसे रेशो है? रेसिप्रोकल, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 1। अब अगर आपको साइन टू द पावर 8 प्लस कोसेक टू द पावर 8 का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन दिया है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। जब दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बहुत से बच्चों को ये गंदी आदत होती है, अगर मैं बोथ साइड का स्क्वायर बोलता हूँ तो उनको लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड होता है और एक से ज्यादा टर्म होती है तो ब्रैकेट का स्क्वायर करना होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ आपने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के बाद इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये आया और 2 का स्क्वायर 4 आया। लेकिन क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स कितना आएगा? अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बचा है लेफ्ट में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोसेकंड स्क्वायर एक्स कितना आया 4 - 2। ये जो 2 यहाँ पर बचा है वो राइट में जाएगा कि नहीं। तो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का वैल्यू कितना दिया था 2 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी कितना आया 4 - 2 कितना होता है 2 ही आएगी नहीं। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी 2 है और साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का भी वैल्यू 2 ही आया है। उल्टा बोला मैंने। अब हमें 8 पावर की तरफ पहुंचना है तो अगेन स्क्वायर कीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर क्या आएगा साइन रेस टू 4x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकंड स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकंड रेस टू 4x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन रेस टू 4x प्लस कोसेकंड रेस टू 4x दिस इज इक्वल टू 2। मतलब साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स भी 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स भी 2, साइन रेस टू 4x प्लस कोसेक रेस टू 4x भी। इसका और एक बार स्क्वायर करेंगे तो साइन रेस टू 8x प्लस कोसेक रेस टू 8x भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो एक बार और स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आपको साइन रेस टू 8x प्लस कोसेक रेस टू 8x का वैल्यू। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू ए दिया है आपको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निकालना। मॉडुलस का डेफिनेशन पता है, मॉड एक्स, एक्स होता है कब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है एंड इट गिव्स वैल्यू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसके अंदर एक्स कौन होता है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल, नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज द रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, वो डिफाइंड होता है इस डेफिनेशन से। तो अगर आपके पास आप जिस भी रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो वो नंबर अगर ग्रेटर देन और 0 है तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज बाहर आएगा, जैसा है वैसे बाहर आएगा। लेकिन अगर वो लेस देन 0 है तो उसका नेगेटिव बाहर आएगा। मतलब अगर आप मॉड 2 का वैल्यू निकालना चाहते हो तो मॉड 2 क्या है बेटा, 2 क्या है ग्रेटर देन 0 है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा। लेकिन अगर -2 निकालना चाहते हो तो दिस नंबर इज लेस देन 0, तो जब अंदर का नंबर लेस देन 0 होता है तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंदर का नंबर। तो यहाँ क्या आएगा माइनस ऑफ अंदर का नंबर क्या है -2 दैट इज +2। इसलिए मॉड के अंदर नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जब बाहर आता है तो प्लस ही आता है। ठीक है, तो हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया है, हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के मॉडुलस का वैल्यू निकालना है। दूसरी एक और चीज समझ लीजिए आप, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है बेटा, इसका डेफिनेशन क्या होता है मॉड एक्स होता है। समझ रहे हो बात को, मतलब अगर मैं आपको पूछता हूँ बेटा कि √4 का वैल्यू क्या है तो आप क्या बताएंगे, प्लस और -2 नहीं सिर्फ 2। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई नंबर है जिसका, अगर मैं इसको अगर फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या होता है प्लस और माइनस, क्योंकि मुझे अंदर का नंबर पता नहीं है। ठीक है, समझ लो बात को, पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे पता नहीं है। तो अगर अंदर वेरिएबल है तो जब बाहर निकलता है रूट के तो प्लस और माइनस होके निकलता है। सारी बात समझ में, तो ये स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद रखिए। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। अगर ये पता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखना है इसको।
हाँ बेटा, कौन? श्रवण? पहली क्लास है क्या आपकी आज ये? आप बताओ क्या? आप पूछो क्या? अच्छा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना बेटा? साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशो होते हैं ना। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को लिख सकते हो 1/sin, तो साइन साइन कैंसिल, इसलिए मैंने सीधा कैंसिल कर दिया। हुआ ये, देखो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू दिया है और मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो मेन ये डेफिनेशन याद रखिए कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, मॉड एक्स होता है। ये डेफिनेशन है, अपने आप में डेफिनेशन, समझ रहे हो? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस एक्स या फिर मॉड एक्स। अब मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, निकालना क्या है मुझे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लेता हूं। क्यों लिया है, समझेगा आपको। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिया है, मुझे तो चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको, अब इसका जो भी आंसर रहेगा वो ए के फॉर्म में दिया है, तो मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिखना चाहता हूँ इसके फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। इसको एक्सपांड कीजिए, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसको एक्सपांड किया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना है
तो मुझे इसमें से -4 sin x cos x 4 sin x cos x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के 2 sin x और इसके अंदर का -4 sin x cos x, -2 बचा रहेगा, मतलब इसके साथ बराबरी करेगा कि नहीं? नहीं समझे बेटा, ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर मतलब मेरे पास क्या है, sin स्क्वायर x माइनस 2 sin इंटू cos प्लस cos स्क्वायर। और मान लो अगर मैं ये लिखता ही नहीं, तो क्या ये दोनों बराबर हो पाते? नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि राइट में क्या है आपके पास, ये दोनों तो सेम है, इधर भी और इधर भी, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है। तो अगर मुझे इसके बराबर इसको करना है, तो +2 sin x cos x है, इसमें से मैं अगर 4 sin x cos x सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 2 - 4 क्या बचेगा, -2। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब मैंने इसी को, ये क्या है, ये तो ये है ना, है ना, तो मैंने क्या किया, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ये लिख दिया सिर्फ। इसको अगर पॉलिनोमियल अलजेब्रा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी के ब्रैकेट को इक्वल दिखाने के लिए किया गया एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट किया, तो 4ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये और ये बराबर लिख दिया आपने। तो इसको याद रखिए, इस तरीके के कई सारे अरेंजमेंट्स आप कर सकते हैं। अब इस वाले को ऐसे लिखने के कारण हमें फायदा क्या हुआ कि हमारे पास इसका वैल्यू है ये, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। अब फिर दिक्कत आ गई, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का नहीं है। तो मैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कैसे निकालू? तो देखिए, जो इक्वेशन दिया है अगेन उसी के साथ जाते हैं। क्या इक्वेशन दिया आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है इज इक्वल टू ए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या दिया है, ए। मुझे चाहिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू, तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करता हूँ इस इक्वेशन को, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत ये है कि दोनों इक्वल नहीं है। जब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको 2 मिनट के लिए हटाता हूँ, अब क्या मैं इक्वल का साइन दे सकता हूँ? वो दोनों अनइक्वल है ना, ये लिखने के बाद इक्वल हुए, समझिए बात को। मैंने इक्वेशन में एडजस्टमेंट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था कि ए इक्वल टू बी है और मैं इसमें से सी हटा रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ऐसे नहीं है मेरे पास। मेरे पास ए इज नॉट इक्वल टू बी है, और क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में से सी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वल बना। समझ रहे हो बात को? ए माइनस बी होल स्क्वायर कभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप इस वाले को हटाते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या आएगा साइन एक्स कॉस एक्स का, 1 को उधर भेज दिया, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1। तो बेटा हमें वैल्यू किसका चाहिए, 4 साइन एक्स कॉस एक्स का चाहिए। हमें 2 साइन इंटू कॉस का वैल्यू मिल चुका है, दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 4 साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू 2a² -2। ठीक है, तो अब मुझे, मेरे पास इसका वैल्यू मेरे पास ए के फॉर्म में था और इसका वैल्यू भी मेरे पास ए के फॉर्म में, तो मैं ये जो वैल्यू है
जो मुझे यहाँ पर मिला है इसको मैं इसके अंदर रखूंगा, तो मुझे मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a² - 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया -2a² + 2, तो बचेगा क्या बेटा, a² - 2a² -a², 2 को सिर्फ पहले लिखा है मैंने। तो बेटा आपको मिला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - a²। तो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ, अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया विच इज इक्वल टू, इधर भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये अंदर का वेरिएबल है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विच इज नथिंग बट रूट ऑफ 2 - a²। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ना पूछते हुए सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछते, तो आंसर क्या होता, प्लस और माइनस होता, क्योंकि यहाँ तक तो आप आ चुके हो। अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए तो मॉड को हटाओ, जैसे मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बन जाएगा। तो आप अगर मॉड को हटाते हो, आप अगर मॉड को हटा देते हो बेटा इसके आगे, अगर मॉड हट जाता है तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 - a²। और इस प्लस और माइनस को राइट में शिफ्ट करेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज नथिंग बट प्लस और माइनस रूट ऑफ 2 - a²। जी हाँ, या बोलिया। क्वेश्चन नंबर, म्हणजे गोष्ट किती मजेदार आहे पहा, तुमचं यायचं टायमिंग तुमचं वेळेवर नाहीये, काही जण पंक्च्युअल आहे ते इथून गप्पा आणत बसलेले असतील, ते जे लहान लेकर आहेत ना, माझा क्लास 6:30 असतो ना, मी कॅमेऱ्यातून पाहत असतो तिथे बसलेच नंतर, ते फिजिक्सचा क्लास संपूर्ण वर आलेले असते, फिजिक्स क्लास झाला वर आले, 5-10 मिनिटाचा वेळ असतो त्याच्यामध्ये ते प्रॉब्लेम डिस्कस करत असते, आणि मी आले नंतर म्हणतो हा बेटा कल कौन सा हुआ था, 32, 33 करते, हाँ सर ये हो गया हमारा, 34, हाँ सर ये भी कर लिया, 35, हाँ सर ये भी कर लिया, कधी कर लिया तो 5-10 मिनिटं बसलेला आहे, काही घेणदेण नाही त्यांना, एक एक रिकामी बडबड नाही करणार, काही नाही। 10वीच्या मुली त्या, 3 मुली 3-4 मुली एका बेंचवर बसल्या असतात, अजिबात एकमेकींना बोलत नाही, काही घेणदेण नाही त्यांना, तुमच्यापेक्षा तर कमी समजदार आहेत नाही का, काही नाही, आपला आपला अभ्यास करत असतात फक्त, भयंकर डेडिकेशन, असलं डेडिकेशन एवढ्या कमी वयात म्हटल्यानंतर काय नाही विषय संपला। मी आतापर्यंत जेवढे प्रयास होतो, मुलं IIT लागले किंवा मेन्स मध्ये NIT मेन्सच्या थ्रू NIT लागलेले जेवढे मुलं पाहिले त्यातले काही माझ्याकडे होते, काही सरांकडे होते, या मुलांमध्ये मी एक गोष्ट बघितली, खतरनाक शांतता होती त्यांची, त्यांचे शब्द विकत घ्यावं लागायचे आम्हाला पण, एक फालतूचा शब्द बोलणार नाही एक, क्लासमेट सोबत तर सोडूनच द्या, ते आशे भाषेचे क्लासमध्ये काही एकटेच बसलेले, काही घेणदेण नाही कोणाचं, कारण काय होतं जेवढे तुम्ही जास्त शांत होत राहतात ना तेवढी तुमची अॅक्युरेसी वाढते। हे कमी करा, बडबड कमी करा, आपोआप शांत होताल, अभ्यासामध्ये पण तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन तेवढं वाढेल। हे आता हे गुण जर आत्मसात नाही केले तर जेही सोडा सीईटी मध्ये पण वाईट हाल होईल। कारण हे बघा, तुम्ही काही गोष्टीमध्ये बदल केल्याशिवाय तुम्ही काही गोष्टीची अपेक्षा करू शकत नाही,
तुम्ही आतापर्यंत जे करत आलात तेच करत राहताल तर तुमच्यासोबत तेच होईल जे होत आलेले असतात. तुम्हाला जर काही वेगळं होऊ द्यायचं असेल तर तुम्हाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. लक्षात येतंय का? आणि एवढे येडे नका समजू बरं का. प्रत्येक टीचरला इथं उभं राहिल्यानंतर 4 दिवसात कळतं कोणता विद्यार्थी काय कॅलिबर काय करायचं. फक्त एक आहे माझ्यासारखं बोलून दाखवतो, बाकी बोलत नाही. कारण त्यांना चालवायचं असतं ते. खरं खरं प्रत्येकाला बोलल्यानंतर अवघड होतं. लोकांचा अहंकार दुखवला जातो. त्यामुळे मी एवढंच सांगेल, शांत व्हा, आहे तेवढा वेळ अभ्यासासाठी वापरा, तर तुम्ही अपेक्षा करू शकता अशा पद्धतीचं एक्झामिनेशन. कळते? क्वेश्चन नंबर 25. 1 plus sin A into 1 plus sin B into 1 plus sin C is equal to 1 minus sin A, 1 minus sin B, 1 minus sin C is equal to K. बेटा इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जानबूझ के एक ही लाइन में इसको लिख दिया है ताकि हम इसको ठीक से समझ न पाए. ये बेसिकली ये इक्वल है के और ये भी के बराबर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है. तो अगर आप इसको सेपरेट करके लिखते हो तो क्या नजारा बनता है, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन सी इज इक्वल टू के. दूसरा इक्वेशन आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी 1 माइनस साइन सी इज इक्वल टू के. अब दोनों इक्वेशन की तरफ आप देखिए और आपको क्या निकालना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो जरा ऑप्शन में देखिए के की क्या वैल्यूज दे रखे हैं, मतलब किस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, उस हिसाब से आपको देखना होता है कि क्वेश्चन को किस तरफ लेके जाना है, किस दिशा में सोचना है. तो आंसर्स आपके साइन कॉस सेक या कोसेक के फॉर्म में है मल्टीप्लीकेशन में. तो क्या किया जा सकता है बेटा इसका, थोड़ा सा इसकी तरफ देखिए कि ये किस तरीके से लिखे गए थे. यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन भी है 1 माइनस साइन भी है. तो अगर मैं दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मुझे बताइए. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा. तो यहाँ ए प्लस बी है और ए माइनस बी है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है सबके. तो अगर मैं एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड में. तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन बी इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन सी इंटू 1 माइनस, और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड में के स्क्वायर. लेफ्ट का लेफ्ट में मल्टीप्लीकेशन किया, राइट का राइट में. जैसे दो इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो. अब बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस 1 माइनस विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर इंटू विच इज इक्वल टू. तो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड का तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस माइनस के. तो ये प्लस माइनस के इधर लिखो या फिर इधर लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो के का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी. ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन हटा दो. आप दोनों की पहली क्लास है क्या, पहला दिन है आज, ऑनलाइन थे आप, क्या नाम है आपका, इसमें तो एक बार भी नहीं दिखा ऑनलाइन. जब आलोक सर
क्योंकि मैं तो सेकंड क्लास में तो ऑनलाइन रहता ही नहीं, आज जैसे आज आज एक बच्चा दिख रहा है बस। ठीक है, आप बेटा फर्स्ट, आज पहले। अच्छा, अब ये जो 74 क्वेश्चन है ना, इनको आपको 740 क्वेश्चन बनाना है ना। एक एक क्वेश्चन को 10 10 बार सॉल्व करना है। इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि मेथड्स ध्यान में रहे, फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान में रहे, और ऐसे ही कंपाउंड एंगल, मल्टीपल और फैक्टराइजेशन, क्योंकि इतनी जगह पे आएंगे कि आपको तुरंत फॉर्मूला पकड़ में आना चाहिए। कैलकुलस में तो आप इसके बगैर आगे जा ही नहीं सकते। समझ लो बात को। कंपाउंड एंगल जो इसके बाद का टॉपिक है, मल्टीपल, सब मल्टीपल और ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्मूला तो बस जबरदस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ लेवल 1 जो है उसको आपको जितना ज्यादा कर सकते हो कर लो, ताकि एक साल बाद आप लेवल 2 पर जंप कर पाओगे, जब 2 3 सेक्शन खत्म हो जाएंगे। तब तक लेवल 1 ऐसा हो जाना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो सॉल्व करने को आना चाहिए। और साथ में सर कुछ शीट्स भी देंगे आपको, क्वेश्चन बैंक, उसको भी सॉल्व करना। लेकिन बार बार सॉल्व करने वाली बात याद रखना, एक बार सॉल्व करके आदमी 15 दिन में भूल जाता है। ठीक है ना, बार बार सॉल्व करना ही पड़ेगा। 26 कोसेकंड स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेकंड स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए सेकंड स्क्वायर ए इंटू कोसेकंड स्क्वायर ए -1। ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसको तरफ देखो, आंसर की तरफ देखो, आंसर सारे रियल नंबर में है। अब या तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन देखो, कोसेक और कॉट साथ में लिखा गया है, तो या तो कोसेक को कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर कॉट को कोसेक में। और दूसरा सेक और टैन दिखाई दे रहा है आपको, तो या तो सेक को टैन में कन्वर्ट करो या टैन को सेक में। तो मैं कोसेक को कॉट में लेके जाऊंगा और सेक को टैन में, मतलब पूरा इक्वेशन टैन और कॉट में बन जाएगा। फिर आप कैंसिलेशन करने में इसको, ये पॉसिबल होगा कैंसिलेशन। अब अगर मैं कोसेक, हाँ, फंडामेंटल आइडेंटिटी बताइए, कोसेक स्क्वायर को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, कितने लोग बता सकते हैं? कोसेक स्क्वायर को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? कितने लोग बता सकते हैं? बस हाथ ऊपर कीजिए कि कोसेक को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, कितने लोग बता सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। चलिए, कितने लोग 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बता सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की? एक तो मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। बाकी दो बची हुई कौन बताएगा? कितने लोगों को पता है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8। मैंने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बताई थी।
ये थ्री आइडेंटिटीज बताई थी। अच्छा, अब मुझे काफी सारी चीजें क्लियर हो रही है। मैंने जो पैदा हुए वाला बच्चा होता है ना, उसको मैंने खाना खिलाया था शुरुआत में। मैंने ऐसे समझा बच्चे दौड़ने लगे हैं, लेकिन शुरुआत ही थी। तो देते ना उनको, दूध दूध देते ना थोड़ा बहुत कुछ। मैं सीधा खाना खिलाया था, रोटी वोटी। तभी दिक्कत हुई थी वो। मैंने काफी हेवी दे दिया था फिर आप लोगों को, ग्राफ्स और सारी चीजें। अगर आप लोग मुझे ये बताने के लिए आपको पेजेस पलटने पड़ रहे हैं, तो बताओ क्या हालत है। भाई जेई में ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, रिपीट रिपीट समझते हो। रिपीट कितने साल से जेई हो रही है, आईआईटी तो कितने साल से हो रहा है। आईआईटी में ना आज तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ कि चलो 30 साल पहले के आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन दोबारा डाल देते, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके डाल देते। इस सपने में जी रहे हो, ये हकीकत है अपनी। और इसको अभी नहीं पहचाना ना। तुम्हाला कळतंय की मी काय बोलते। जर आपल्याला हे माहित नाही तर आपण कवा डोकं लावायचं, कवा सोडवायचं। याला एवढं साधं नका समजू बरं का तुम्ही। अभ्यास करा, मेहनत करा। हो, जमणार नाही भाऊ आणखी तर बरं झालं मी ट्रिग्नोमेट्री आलो, आलोक सर आले असते तर झाला होता कार्यक्रम तुमचा मग। हे 4 टॉपिक आहेत ना, हे 4। आलोक सर एकदाच फॉर्म्युले लिहून देते सगळे, म्हणजे आता नाही देणार तसे, पण पहिले द्यायचे तसे लिहून। कारण जे मुलं जेईची तयारी करतात त्यांना शिकवण्याची तीच पद्धती असते, तिथे छोट्या मोठ्या गोष्टी सांगितल्या जात नसतात। इन शॉर्ट मला एवढं सांगायचंय, तुम्ही खूप जास्त तयारी चालू करा आणि अभ्यासाला लागा। नाही तर तुम्ही जे स्वप्न बघतायत ना त्याच्याविषयी थोडासा विचार करा, कळतंय का। हे जे आज घडलंय हे नको घडायला पाहिजे असं। हा, तर कोसेक स्क्वेअरला काय लिहितोय रे मी, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर इंटू कॉट स्क्वेअर ए मायनस 1 प्लस टॅन स्क्वेअर इंटू टॅन स्क्वेअर ए मायनस, आता हे दोन्ही कॉट आणि टॅन मध्ये येणार आहोत असं। इथं पहा, 1 प्लस सेकंड स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को सेकंड स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। अब ये कॉट स्क्वायर ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट रेस टू 4 ए माइनस टैन स्क्वायर इंटू 1 इज टैन स्क्वायर ए माइनस टैन रेस टू 4 ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। फिर बेटा ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, पहले 1 इंटू 1, 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए टैन स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ए -1। टैन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आएगा, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर करना है। हाथ, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, रेसिप्रोकल रिलेशन है, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा बेटा, एक को लिखेंगे 1/10, कॉट को लिखेंगे 1/10। ये यहाँ 1 बचा, ये इस 1 के साथ में जाएगा क्या। हाँ बेटा, तो अब आपके पास है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट रेस टू 4 ए माइनस टैन स्क्वायर ए
माइनस टेन रेस टू फोर ए माइनस, इसको अभी मल्टीप्लाई करवाना है हमें, और इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, फिर से कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट रेस टू फोर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन रेस टू फोर ए। ये माइनस कॉट स्क्वायर ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इंटू कॉट कॉट माइनस कॉट रेस टू फोर ए माइनस कॉट स्क्वायर इंटू प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, फिर ये माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू वन टेन स्क्वायर ए, फिर माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस प्लस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टेन रेस टू फोर है। कुछ नहीं, बस मल्टीप्लीकेशन किया है, ध्यान से देख लो साइन। तो क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर किसके साथ जाएगा, कॉट रेस टू फोर ए टेन स्क्वायर ए टेन रेस टू फोर ए, और ये दोनों आंसर क्या है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ सेक को टेन के फॉर्म में लिखा, कोसेक को कॉट के फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लीकेशन किया, कैंसिल हो गया। कल भी मेरी क्लास होगी, परसों के दिन अगर आलोक सर लेना मतलब लेंगे, लेना चाहेंगे, सुबह आने वाले हैं, पॉसिबल हुआ तो लेंगे, बोला तो है उन्होंने, तो अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो परसों के दिन मैं लूंगा, फिर उसके बाद से सर ही लेंगे, ठीक है। तो सर जो भी टॉपिक स्टार्ट करें, सीक्वेंस सीरीज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ये जहां तक मैंने पढ़ा है उसके आगे सर पढ़ाए, ठीक है। या फिर चाहते हो तो सर को ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए बोलो, बाकी बचे हुए दो बाद में करो, जो भी है देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते क्या करना है, ठीक है। सर को ट्रिग्नोमेट्री लेने के लिए बोलते हैं पहले।
हुआ। चलो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। tan स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है और वैल्यू निकालना है सेक थीटा का। तो बिल्कुल क्लियर है कि tan को सेक में कन्वर्ट किया जाए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ताकि पूरा इक्वेशन सेक में आ जाए तो हम लोग सेक का वैल्यू निकाल सकते। तो मैंने tan को क्या लिखा बेटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, फंडामेंटल आइडेंटिटी। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो माइनस वन और ए लेफ्ट में आने के बाद माइनस फाइव बनेगा, माइनस वन माइनस फाइव बनेगा माइनस सिक्स। तो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सिक्स है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा आपको, बस आप जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो एक्स वाई इस तरीके के वेरिएबल में थे, यहाँ सेक थीटा है वेरिएबल, तो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सिक्स। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस सिक्स आएगा और एडिशन वन। तो मैंने ढूंढा थ्री एंड माइनस टू, फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया, थ्री सेक थीटा माइनस टू सेक थीटा में। तो थ्री सेक थीटा माइनस टू सेक थीटा वन सेक थीटा, थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स। तो इन दोनों में से सेकंड थीटा को कॉमन लिया तो बचा क्या, सेकंड थीटा प्लस थ्री। इन दोनों में से माइनस टू को कॉमन लिया तो बचा क्या, सेकंड थीटा प्लस थ्री। अब ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, सेकंड थीटा प्लस थ्री। अब क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, मतलब दोनों से कम एक तो भी जीरो होगा ही, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन जीरो आ सकता है क्या। तो इसका मतलब है या तो सेक थीटा प्लस थ्री जीरो होना चाहिए या फिर सेक थीटा माइनस टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब सेक थीटा का वैल्यू या तो माइनस थ्री होगा या फिर प्लस टू होगा। देख लो दोनों में से जो भी ऑप्शन है। और आगे क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, लॉग साइन वन इंटू लॉग साइन टू, ऐसा करते करते कहाँ तक दिया लॉग। तो बेटा बीच में कहीं लॉग ऑफ साइन 90 आएगा क्या, मान लो कहीं बीच में लॉग ऑफ साइन 90 है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, हाँ वन होता है ना। तो लॉग वन क्या होता है, मतलब इन सभी नंबर्स में एक नंबर जीरो है तो क्या आएगा आंसर, जीरो का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बाकियों के साथ में, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, tan of alpha plus beta is root 3 and tan of alpha minus beta is 1। तो हमें क्या निकालना है बेटा, tan ऑफ सिक्स बीटा का वैल्यू निकालना है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा रूट थ्री, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा वन है। मुझे बताइए tan ऑफ, लेफ्ट में tan रेशियो है तो tan के कौन से एंगल का वैल्यू रूट थ्री होता है, tan 60 लिखा। tan अल्फा माइनस बीटा, लेफ्ट में tan है तो tan के कौन से एंगल का वैल्यू वन होता है। अब दोनों तरफ tan, दोनों के बीच में इक्वल साइन, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, इधर अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। आपको tan सिक्स बीटा निकालना है तो आपकी कोशिश रहेगी कि बीटा का वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो आपको दो इक्वेशंस मिले इन टू वेरिएबल, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर मैं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, माइनस अल्फा अल्फा कैंसा, बीटा प्लस बीटा टू बीटा, और इधर क्या बचेगा 15। तो बेसिकली टू बीटा का वैल्यू 15 मिला है, आपको चाहिए सिक्स बीटा 45। टू बीटा इज इक्वल टू 15 है बेटा, टू बीटा 15 है, अगर सिक्स बीटा चाहिए तो इधर थ्री से मल्टीप्लाई करो इधर थ्री से करो, तो सिक्स बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। तो tan सिक्स बीटा निकालना है, मतलब tan क्या निकालना है, ठीक है। हाँ लिखो। टाइम है बेटा, कल मिलते हैं फिर, आगे क्वेश्चंस करेंगे कल। हाँ बेटा श्रवण, हो गया लिख के कि रखना है। हाँ सर, हो गया हो गया।
ठीक है, एंड कर रहा हूँ फिर मैं।